अमृतसर की भूमि सिखों के लिए काफी पवित्र है। इस शहर के कण कण में गुरुओं की बाणी बसी है। यहाँ की हवा आपको गौरवान्वित करती है, आपके अंदर नया जोश भरती है। अमृतसर के सतह सिखों के स्वर्णिम इतिहास की गवाही देते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमृतसर की जमीन के नीचे भी सिखों का इतिहास दफन है। अभी तक कई बार इसके बारे में चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन पूरी तरह से चीजें स्पष्ट नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको इतिहास की परतें खोलती अमृतसर के सुरंगों के रोमांचक किस्सों के बारे में बताऊंगा, जिनमें सिखों का इतिहास दफन है। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाल ही में श्री अकाल तख्त साहिब के पास जोड़ा घर और पार्किंग बनाने के लिए खुदाई की गई थी। इसी बीच अचानक से जमीन का एक हिस्सा भर भरा कर धंस गया और एकदम से एक सुरंग सामने आई। उसके बाद काम रोक दिया गया। कुछ इतिहासकारों का यह कहना है कि इतिहास में श्री हरिमंदिर साहिब के आसपास बुंगे बने हुए थे, जिनका आकार वाच टावर जैसा होता था, जिनके ऊपर गुंबद और नीचे एक कमरानुमा बेसमेंट हुआ करता था। यह जो सुरंगें मिली है ये इसी की शैली की है। इन सुरंगों में नानकशाही ईंटों का प्रयोग किया गया है। ध्यान देने वाली बात है कि 17वीं शताब्दी में अमृतसर और लाहौर व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। मुगल आक्रांता बार बार हमला करते रहते थे और अमृतसर वार जोन बना हुआ था। उस समय लोग हमलावरों से बचने के लिए अपने घरों के नीचे तहखाने और सुरंग बनवाया करते थे। एक अन्य इतिहासकार का मानना है कि पुराने शहर के कई इलाकों में सुरंगें होती थी, जो धीरे धीरे खत्म हो गई। व्यापारिक केंद्र कड्डा बगिया में व्यापारियों से कर इकट्ठा किया जाता था और इकट्ठा किए गए राशि को सरकारी खजाने तक पहुंचाने के लिए सुरंगों का उपयोग होता था। वक्त के साथ साथ ये सुरंगें नष्ट हो गई, लेकिन अमृतसर के सुरंगों से जुड़ी एक कहानी और भी है जो काफी हद तक सत्य प्रतीत होती है। दरअसल बाबर के बेटे हुमायूं को हराने वाले शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान डाक सिस्टम सुरंगों के माध्यम से ही चलता था। ठीक वैसे ही महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में अमृतसर व लाहौर के बीच गुप्त संदेश भेजने के लिए सुरंग बनाए गए थे। ध्यान देने वाली बात है कि महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य अविभाजित पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान से लेकर हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक फैला हुआ था। ऐसे में साम्राज्य की बागडोर को थामे रखने और शासन को मजबूत करने की दृष्टि से भी उनके सुरंग योजना को काफी अहम माना जाता है। आइए आपको बताते हैं कि अमृतसर में अभी तक कहां कहां सुरंगें मिली हैं। जब स्वर्ण मंदिर का निर्माण हो रहा था तो उस समय वहां एक सुरंग मिली थी, लेकिन वह बात बहुत जल्दी दब गई थी। उससे पहले लोहगढ़ किले की मरम्मत के समय भी वहां एक सुरंग मिली थी। साल 2006 में कट्टा अहलुवालिया में 200 वर्ष पुरानी हवेली के नीचे भी एक सुरंग मिली थी। यह सुरंग 5 फीट चौड़ी थी। इसका सर्वे करने से पहले ही इसे सीमेंट से भर दिया गया था। गुरुद्वारा लोहगढ़ के पास 2011 में नगर निगम के द्वारा पाइपलाइन बिछाते समय भी एक सुरंग मिली थी। इस सुरंग को भी पुरानी पाइपलाइन कह के बंद कर दिया गया था। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अनुसार 2010 में पुराना वाइट सिटी में गुरुद्वारा लोहगढ़ के पास भी एक सुरंग मिली थी। उस समय यह सुरंग लोहगढ़ किले और गोविंदगढ़ किले के बीच का गुप्त रास्ता था। यह कहा जाता है कि पुराने समय में ऐसे तमाम जमीनी रास्ते थे जो श्री हरिमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर से जाकर मिलते थे, जिनके बारे में आज तक कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।